हेलो दोस्तों, क्या आप पे कंधे में दर्द हो रहा है? क्या आपका कंधा ऊपर उठता नहीं है? क्या रात को जब आप सोते हैं तो कंधे में दर्द के मारे सो नहीं पाते? तो हो सकता हो आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया हो, या जिसे हम लोग कंधा जाम होना भी कहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ, साथ ही कुछ ऐसे बचाव बताऊंगा जिसको अगर आपने कर लिया तो आप हफ्ते भर के अंदर ही अपने कंधे को पूरा खोल सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हेल्थ अपडेट्स मिलती रहे। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोपैथिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, लखनऊ। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दिक्कत होती क्यों है। अगर आप पे कंधे में कोई चोट लग गई हो, या कंधे में कोई दर्द लग गया हो, या आपने कोई झटके से सामान उठा लिया हो, या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया हो, इस कंडीशन में कंधा जाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अक्सर देखा गया है जिनका ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा होता है उनको ये दिक्कत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। अगर आपने इन एक्सरसाइजेस को कर लिया, आप खुद देखेंगे कि आपको पहले दिन से ही आराम मिलना शुरू हो गया। चलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ जिसको आप घर पे खुद ही कर सकते हैं। एक चीज मैं और बता दूं कि एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपने कंधे की गर्म सिकाई करनी है। सिकाई करने से फायदा ये होता है कि जब आप सिकाई करते हैं तो आपके कंधे की मांसपेशियां काफी सॉफ्ट हो जाती हैं। इसकी वजह से जब आप एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज करने के बाद आपको कंधे में दर्द नहीं होगा। सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप सीधे लेटे रहिएगा। लेटने के बाद आप अपने हाथों को इस तरह ग्रिप बना लीजिएगा और अपनी कोहनी को सीधा रखिएगा और अपने हाथों को पीछे ले जाने की कोशिश करिएगा। आपका हाथ जितना पीछे ले जाइए वहां तक ले जाइएगा, और जहां तक आपका हाथ जाता है वहां तक ले जाइएगा। फिर होल्ड करिएगा। होल्ड करने के बाद फिर आपको वापस आना है। इसी तरह आपको इसके 50 से 60 रिपीटेशन करने हैं। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो कंधे की मांसपेशियां हैं इस पर खिंचाव आएगा। यहाँ पे जितना खिंचाव आएगा वहाँ की मांसपेशियां ढीली होंगी और आपके कंधे में जो दर्द हो रहा है और जो आपके कंधे की रेंज कम हो गई है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग शोल्डर एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप अपने कंधे को इस तरह कर लीजिएगा ताकि आपका ये 90 और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री होना चाहिए। जब आपकी ये पोजीशन आ जाए तो आप अपने हाथों को जितना आगे गिरा सके उतना गिराइएगा। इसी तरह जितना पीछे गिरा सके गिराइएगा। हो सकता है शुरू में आपका हाथ बहुत ही कम जाए और आप पे कंधे में दर्द हो। आपको इस तरह पेंडुलर मूवमेंट की तरह करना है। आप ये जितना करेंगे आपकी कंधे की जो आगे की मांसपेशियां हैं और जो पीछे की मांसपेशियां हैं इसमें खिंचाव आएगा। इसमें जितना खिंचाव आएगा आपकी जो शोल्डर मसल्स हैं वो ढीली होंगी और आपके दर्द में आराम मिलेगा। इसके भी आपको 40 से 50 रिपीटेशंस करने। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप किसी बेड के एज पे या आपके घर में टेबल हो या डाइनिंग टेबल हो उससे किनारे खड़े हो जाइएगा। आपका जो नॉर्मल हाथ है उसकी टेक ले लीजिएगा। सबसे पहले आपको झुक जाना है। झुकने के बाद आपको छोटे से बड़ा सर्किल बनाना है। आपको इस तरह सर्किल बनाना है और ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ एकदम ढीला होना चाहिए और जितना बड़ा सर्किल आप बना सकें आपको बनाना है। फिर धीरे धीरे आपको सर्किल छोटा करते जाना है। इसी तरह आपको इसका रिवर्स भी करना है। अब आपको इस तरह धीरे धीरे सर्किल बनाना है। धीरे धीरे सर्किल आपको बढ़ाते जाना है और बढ़ाने के बाद आपको फिर सर्किल छोटा करते हुए जाना है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग पेंडुलर एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप सिंपल उसी तरह आपको उसी पोजीशन में चले जाना है। जाने के बाद आप अपने हाथ को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आप जितना आगे ले जा सकते हैं उसे आगे ले जाइए। आप ये जितना करेंगे आपके कंधे का रोटेशन होगा और आपके कंधे की जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। और अगर आपको इस एक्सरसाइज को और चैलेंजिंग करनी है तो आप अपने हाथ में 1 kg का वेट ले लीजिए। वेट आप कोई भी ले सकते हैं। आप नमक की थैली ले सकते हैं या आप 1 किलो का कोई भी वेट ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसको अपने हाथों पे पकड़ रहिएगा और फिर इस तरह आपको इस तरह रोटेशन करना है। वेट लेके याली भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और याली भी एक्सरसाइज करते हैं। दोनों एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। इस एक्सरसाइज के आपको 20 से 25 रिपीटेशंस करने के। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आपको एक डंडे की जरूरत पड़ेगी, या आपके घर पे कोई पाइप का टुकड़ा पड़ा हो या आपके पास कोई स्टिक पड़ी हो उसको ले लीजिएगा।
उसको लेने के बाद आपका जो अफेक्टेड हाथ है उसको ऊपर रखिएगा और जो आपका नॉर्मल हाथ है उसको नीचे रखिएगा। ध्यान रखिएगा जब आप ये एक्सरसाइज करिएगा तो आपका जो अफेक्टेड हाथ है उसकी कोहनी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और आपका जो नॉर्मल हाथ है उससे ऊपर की ओर पुश करने की कोशिश करिएगा। आप इस तरह जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी हाथ की जो रेंज कम है वो आपका हाथ ऊपर जा रहा है, लेकिन आपका जो नॉर्मल हाथ है आप उसकी ताकत से आपने अफेक्टेड हाथ को ऊपर ले जा रहे हैं। आप ये जितना करेंगे आपका कंधा खुलना शुरू हो जाएगा और आपके कंधे में जो दर्द हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको 25 से 30 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग वॉल लेडर एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप दीवार के ठीक सामने खड़े हो जाइएगा। खड़े होने के बाद आपका जो अफेक्टेड हाथ है उसको दीवार से इस तरह लगा लीजिएगा। इस एक्सरसाइज को करने में ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कोहनी है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आप 2 उंगलियों के सहारे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करिएगा और आप आगे बढ़ते जाइएगा। आप जितना ऊपर ले जा सके ऊपर ले जाइएगा। तो उसके बाद इसी तरह आपको दोनों उंगलियों के सहारे वापस आना है। ध्यान रखिएगा जब आप ये एक्सरसाइज करिएगा तो आपकी कोहनी बिल्कुल मुड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोहनी मुड़ गई तो आपके कंधे की प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होगी। इस एक्सरसाइज को आप 5 से 10 रिपीटेशन करिएगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है आप दीवार के इस तरह खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद आप अपने हाथ को इस तरह रख लीजिएगा। आपकी जो कलाई है इस तरह मुड़ी होनी चाहिए और ये जो आपका एंगल है ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए। जब आप इस पोजीशन में आ गए तो आप आगे इस तरह बढ़ने की कोशिश करिएगा। आप इस तरह करिएगा। ध्यान रखिएगा जब भी आप ये एक्सरसाइज करिएगा इसमें भी आपकी कोहनी बिल्कुल मुड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो आपकी आगे की मांसपेशियां हैं इस पर काफी खिंचाव आ रहा है। यहाँ पे जितना खिंचाव आएगा आपकी नसें ढीली होंगी और आपके दर्द में आराम मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को जब कंधा जाम होता है तो आगे की मांसपेशियां बहुत टाइट होती हैं। ये जितनी ढीली होंगी आपके कंधे की जो रेंज कम हो गई है वो बढ़ जाएगी। इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 से 20 रिपीटेशंस करने हैं। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं, अगर आपने इन एक्सरसाइजेस को प्रॉपर वे में कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपको पहले दिन से ही जो आपके कंधे में दर्द हो रहा है उसमें काफी आराम मिलना शुरू हो गया है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कंधा खुलने में थोड़ा समय लगता है, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमने एक दिन एक्सरसाइज कर ली और उनका कंधा खुल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और अगर आपको एक्सरसाइज करने के बाद दर्द हो रहा है तो आप एक्सरसाइज करने के बाद सिकाई कर लीजिएगा और सिकाई करने के बाद घर पे आपके पास कोई भी दर्द वाला तेल हो आप उसको लगा लीजिएगा, ताकि आपको एक्सरसाइज करने के बाद दर्द ना हो। ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ से आपके सामने शेयर की है। अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हो रही है या आपको कोई एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही है तो आप बेझिझक मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं और अपना प्रॉपर वे में असेसमेंट करा के कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसको सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए और अगर आपके कुछ सजेशंस हो आप बेझिझक मुझे कह सकते हैं, या अगर आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके वहाँ पे भी लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करूँ। फिर मिलूंगा फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।